करते हैं हक खतीब के बारे में। व्यूअर्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं तो हक खतीब के पीछे ही पड़ गई हूँ इकरारुल हसन की तरह। हकीकत तो ये है कि इकरारुल हसन एक अच्छा इंसान है, सच्चा और खरा इंसान है, बहादुर इंसान है। इकरारुल हसन जिंदाबाद। जिस तरह इकरारुल हसन इस वीडियो में बता रहे हैं, इकरारुल हसन की हर एक बात सही होती है, दिल को छूती है। और हक खतीब की धमकियों से इकरारुल हसन बैठने वाला नहीं, इकरारुल हसन डरने वालों में से नहीं है, वो सीना तान के लड़ने वालों में से है। और जिस तरह आप खुद सोचो कि जिस तरह हक खतीब का चेला चप्पल उठाकर हक खतीब की करामतें बताने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह वो बता रहा है, बोल रहा है, हम तो भाई ऐसा सोच भी नहीं सकते। बाकायदा चप्पल दिखा रहा है। अस्तगफार अस्तगफार। आप खुद देखें। मैं तो कहूँगी इकरारुल हसन जिंदाबाद, जिन्होंने आवाज़ उठाई। और हमारे सब उलमा इकराम को आना चाहिए सामने। जिस तरह वो चप्पलें उठाकर वो बोल रहा है, बता रहा है, ये सही कर रहा है? आप लोग कमेंट में बताएं, ये सही कर रहा है चप्पल उठाकर? और क्या बोल रहा है, किस तरह वो बता, मतलब मैं तो वो अल्फाज नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद सुनो प्लीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाली आमिल हक खतीब अब हमें धमकियां देने पर उतर आया है। जान से मारने की धमकियां दे रहा है, कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, और ये धमकियां बराह रास्त हक खतीब की जानिब से दी जा रही हैं। इससे पहले तो उसके चेले चमाटे धमकियां दे रहे थे कि आपको मार दिया जाएगा, फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा, मेरे अकीदे और ईमान पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब इन चेले चमाटों का नाम निहाद लीडर हक खतीब खुद मैदान में आ गया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि वो खुद डरा हुआ है। डर यह है कि कहीं हम उसके आस्थाने पर जाकर उसे उसके मुरीदों के सामने और सारी दुनिया के सामने उस ही की नाम निहाद करामात, जो कि असल में करतब है, करके बेनकाब ना कर दें। लेकिन हक खतीब साहब, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज मैं हक खतीब के आस्थाने पर जाऊंगा, इसे इसके अपने लोगों के सामने बेनकाब करूंगा, लाइव कैमरों की मौजूदगी में पाकिस्तान के अवाम के सामने बेनकाब करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े अहम काम मुझे करने हैं। इसकी एक एक करतूत को मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए बेनकाब करना है। वादा लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह इख्तितामे का इसके नाम निहाद आस्थाने पर जाकर इसके खिलाफ तमाम तर सबूत लाइव कैमरों की मौजूदगी में दुनिया के सामने पेश करके मैं कहूंगा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब यह जिम्मेदारी है उलमाए अहले सुन्नत की, अब यह जिम्मेदारी है पाकिस्तान के इदारों की, अब यह जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अथॉरिटीज की कि वो इस ड्रामे, इस नौटंकी, इस ढोंग के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। तो अब ये आ गए हैं बराह रास्त धमकियां देने पर। 14 फरवरी को हमारे दोस्त हैं अवैस साहब, उन्होंने एक तारीख का ऐलान किया था कि इस तारीख को वो कोशिश करेंगे कि वो आमने सामने ले आए पीर हक खतीब साहब को, और हमारे जो सवालात हैं हम उनके सामने रखें। उससे तो राह फरार इख्तियार करते रहे हक खतीब साहब, लेकिन हमारे इस दावे को तकवीयत मिली उनके एक ऐलान से कि ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं, ये खत्मे नबूवत के नारे का इस्तेमाल करते हैं अपने मकरूह कारोबार को, अपने इस धंधे को जारी रखने के लिए, जब उन्होंने 14 तारीख को ही खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली अपने आस्थाने पर। अब आप सोचिए कि एक तारीख जो कि ज़ाहिर एक और मुनासिबत से मशहूर है, वैलेंटाइंस डे के हवाले से, और उस दिन के हवाले से अवैस साहब ने कहा कि चलें इस दिन ज़रा एक मोहब्बत का पैगाम लेके मिलवाने की कोशिश करता हूं मैं। उस दिन इस डर से कि कहीं हम इस शख्स को इसके आस्थाने पर जाकर बेनकाब ना कर दें, इस शख्स ने 14 फरवरी को खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली अपने आस्थाने के ऊपर, ताकि जब हम वहां जाएं तो यह वाविला किया जा सके कि देखें जनाब, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस को बदमजा करने के लिए, उसे ताराज करने के लिए, उसे डिस्टर्ब करने के लिए इकरार ने यह कार्रवाई की, और अल्टीमेटली वो ये साबित कर सके कि नऊज बिल्ला हम खुदा न खास्ता खत्म नबूवत के किसी नारे के खिलाफ हैं। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं खत्म नबूवत के मुनकरीन पर भी लानत भेजता हूं, और 10 बार लानत भेजता हूं उस बदबख्त के ऊपर जो खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करता है अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए, अपनी जाली करामतों के लिए, जो कि असल में एक करतब है और असल में एक ट्रिक है। तो जरा मुलाहिजा कीजिए, इस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हुए इस शख्स ने कहा कि जो प्यार से आएगा वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके अलावा आएगा उसके लिए हमारे पास तलवार है।
मोहब्बत से तो आए तो हम फूल देते हैं, मोहब्बत के अलावा आए तो फिर वो सिद्दीक की तलवार भी हमारे हाथ में मौजूद होती है। हाँ जी, तो जनाब जो प्यार से आएगा, यानी जो तो इनको मानता है इस जाली शख्स को, उसके लिए तो ठीक है, दरवाजे खुले हुए, लेकिन जो सवाल करने के लिए जा रहा है, जिसको एतराज है उन नाम निहाद फ्रॉड्स के ऊपर, उन करतबों के ऊपर, उन ट्रिक्स के ऊपर, नजरों के उस धोखे के ऊपर कि जिसकी बुनियाद पर खुद को वली अल्लाह कहता है, और वो सवाल करने की नीयत से जाएगा, तो ये साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तलवार है, तो हुजूर हर तरह की तलवार का सामना करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा नाम है सैयद इकरारुल हसन और मेरी रगों में है खूने हुसैन, तो किसी तलवार से कोई डर नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किबला मैं आपके आस्थाने पर आऊंगा, लेकिन अपना काम जरा कर लूं। अगर अवैस साहब मुझे कहते हैं कि जी 14 फरवरी को चलना है, तो मैं 14 फरवरी को रावलपिंडी में मौजूद हूंगा। चूंकि इस तारीख का ऐलान उन्होंने किया है, उनका यह इस्तेहकाक है कि वो इसके बारे में फैसला करें, वरना इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं आऊंगा तो फिर इस तरह से आऊंगा कि उसके बाद आप इस धंधे को जारी नहीं रख सकेंगे। ये मेरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे वादा है। बड़ी हैरत अंगेज वीडियोस हैं जो हम आपको दिखाने लगे। जरा बदबख्ती मुलाहिजा कीजिए कि एक नाम निहाद जिन जाहिर होता है एक शख्स के अंदर, और उस शख्स को इस जाली आमिल, इस जाली पीर की जूती दिखाई जाती है, जिसके बाद वो शख्स ढेर हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कमाल बेअदबी, कमाल गुस्ताखी ये है कि उनके साथ मौजूद चेला इस जाली आमिल की मौजूदगी के अंदर ये कहता है कि जनाब उलमा जो पढ़ाई करते हैं वो एक तरफ, उलमा जो वज़ाइफ बताते हैं वो एक तरफ, और मेरे पीर की जूती एक तरफ। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है वो किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। यानी बदबख्ती की इंतहा यह है कि वज़ाइफ को, अल्लाह के पाक कलाम को तशबीह किस चीज से दी जा रही है, मुआजना किस चीज से किया जा रहा है, और उस चीज को अफजल करार दिया जा रहा है जो एक जाली आमिल के पैर की जूती है। मैं हैरान हूं कि कब उलमाए अहले सुन्नत हरकत में आएंगे। मुझे हैरत है कि इस मुल्क में मशाइख कब कोई एक्शन लेंगे, इस मुल्क में इदारे कब कोई कार्रवाई करेंगे, इस मुल्क के अंदर अरबाबे इख्तदार को कब होश आएगी कि इस तरह के एक बेअदब, इस तरह के एक गुस्ताख, इस तरह से मजहब का इस्तेमाल करने वाले, हुर्मत रसूल का इस्तेमाल करने वाले, खत्म नबूवत का इस्तेमाल करने वाले शख्स को खुली इजाजत दी जा रही है कि वो इस तरह के जुमलों से लोगों को गुमराह करे और अपनी शान बढ़ाने के लिए अल्लाह की पाक कलाम की शान को घटाए। तो जनाब चूंकि 14 फरवरी को, जिस तरह मैं दावा करता था कि ये शख्स खत्म नबूवत की आड़ ले रहा है, तो चूंकि हमने ऐलान किया था कि हम 14 फरवरी को जाएंगे, तो 14 फरवरी को ही मौसूफ ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली। तो अवैस साहब अगर ले चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर एक और चैलेंज करता हूं कि चलिए हम 14 फरवरी को आपकी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी आ जाते हैं। एक और दरखास्त है हमारी कि मैं नजामत के फराइज सर अंजाम दूंगा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं कंपेयर बन जाऊंगा उसके अंदर, आपसे चंद सवाल कर लूंगा कि वजाहत फरमा दें मसला खत्म नबूवत की, अकीदा खत्म नबूवत की, ताकि नौजवान नस्ल को पता तो चले ना कि हमारा अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से है क्या। तो 3-4 सवाल करूंगा, बाकी आपके ये ट्रिक्स, आपके ये फ्रॉड, आपके ये करतब हम किसी और मुलाकात पर उठा रखेंगे। तो आप कहिए, एक वीडियो बनाए कि जी मोस्ट वेलकम, आप आए, मैं आता हूं आपके साथ स्टेज शेयर करता हूं, 4 सवालों की इजाजत दे दीजिए, यह भी पता चल जाए कि आप कितना इल्म रखते हैं खत्म नबूवत के हवाले से। ये बात मैं वाज़ेह कर चुका इससे पहले भी कि आज तक इस शख्स ने ना कभी कोई हदीस, ना कभी कोई दलील, ना कभी कोई आयत अकीदा खत्म नबूवत से मुतल्लिक कही। महज नारा लगाने से आप सिपा सालार खत्म नबूवत नहीं बन सकते। आप आड़ ले रहे हैं मजहब की, आप आड़ ले रहे हैं इस अकीदे की, आप आड़ ले रहे हैं करामात की, अल्लाह के वलियों की, तसव्वुफ की, तरीकत की, खानकाहों की और दरगाहों की, और इसकी आपको इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। कमाल यह कि एक ऐसा शख्स खुद को अल्लाह का वली कहता है जिसे कलेमा तक ठीक से पढ़ना नहीं आता। आप जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा जिसमें ये साहब एक शख्स के जिन निकाल रहे हैं, कलमे का पहला हिस्सा ये पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा हिस्सा जहन से निकल जाता है और फिर अपने साथ मौजूद चेले को इशारा करते हैं कि इसे कलमा पढ़ाओ। जरा मुलाहिजा कीजिए। चलिए इस पर तो शायद इनके चेले कहेंगे जी जी चले पीर साहब ने खुद यानी क्यों कलमा नहीं पढ़ा, इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। लेकिन चलिए एक लम्हे के लिए आप कहेंगे जी उन्हें कलमा आता होगा। मैंने अब तक की अपनी रिसर्च में घंटों की इनकी वीडियोस देखी, कई साल की जो इनकी वीडियोस हैं उनका मुशाहिदा किया, एक आयत पढ़ते हुए ये साहब मुझे नजर आए। हमने
पहले भी इनको चैलेंज किया था शब मेराज के ऊपर कि सूरह बनी इसराइल की मेराज से मुतल्लिक जो आयात हैं वो पढ़कर हमें सुना दें। ज़ाहिर है हमें यकीन था वो ऐसा नहीं कर सकेंगे और वो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन जो एक आयत इनकी कई बरसों की वीडियोस में मुझे दिखाई दी वो आयत भी गलत पढ़ रहे हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून की जगह उलाइका हुमुल मुफलिकून। देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है उलाइका ला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून व उलाइका हुमुल मुफलिहून व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जी, तो जनाब ये है हैसियत और असलियत इस नाम निहाद पीर की। और बदकिस्मती की बात यह है कि अगर कोई साहिब इल्म सवाल कर रहा है इसकी शोबदेबाजियों पर, इसके फ्रॉड पर, इसकी जालसाजी पर, तो ये और इसके चेले उसकी भी हर्जा सराई पर उतर आते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं दाता दरबार मस्जिद के खतीब आज़म जनाब अल्लामा मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब के कि उन्होंने पिछले खुतबा जुम्मा में इस शख्स को बेनकाब किया, इसकी शोबदेबाजियों के हवाले से लबकुशाई की और हमें सराहा। नाम लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। इकरारुल हसन साहब को जान, इकरारुल हसन शऊर को बेदार करने के लिए कि लोगों को पता चले तसव्वुफ, रूहानियत, तरीकत, उसके नाम पर जो शोबदाबाजी है, ड्रामेबाजी है, आमिलबाजी है, तो किसी जगह हो, किसी नाम से हो, कोई भी करे। शोबदाबाज तो हो सकता है, यकीन रखो वली नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है इस फ्रॉड को और इसके चेलों को ये बात हजम नहीं हुई, उन पर इल्जामात, जवाबी इल्जामात लगाना शुरू कर दिए उसके चेलों ने उस शख्स की मौजूदगी में। तो अब ये शख्स उतर आया है मुफ्तियाने कराम के मुखालिफ, उलमाए कराम के मुखालिफ, मशाइख उज़्ज़ाम के, नहीं, जो शख्स भी सवाल करेगा इसकी शोबदेबाजियों पर ये उसकी किरदार कुशी करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द इसके खिलाफ जो जितनी जायदादें हैं वो मंज़िल-ए-आम पर लेकर आएंगे, क्योंकि इसका दावा है कि लोगों से कुछ नहीं लेता। तो फिर ये साबित करें कि ज़राए आमदन क्या है इस शख्स के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उन लोगों को भी मंज़िल-ए-आम पर लेकर आएंगे जो हक खतीब की अपनी वीडियोस में, हक खतीब के अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां मौजूद वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ करतब कर रहे हैं जो इसके बकौल करामात हैं, चाहे वो मुंह से सुइयां या कीलें निकालना है, चाहे वो आंख से ज़ंजीरें, उन तमाम लोगों को बारी बारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से उन लोगों को फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करता रहा। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शख्स की एक एक असलियत आपके सामने लेकर आएंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसके आस्थाने पर जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी तलवार हमारा रास्ता रोकती है। फिर देखेंगे कि ये हम पर गोलियां चलवाता है, हम पर तशद्दुद करवाता है, या कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करता है। कोई ताकत इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें रोक नहीं सकेगी पीर हक खतीब तक पहुंचने के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसकी एक एक करतूत उससे पहले हम बेनकाब कर चुके हों। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने इससे पहले हक खतीब पर एक्शन क्यों नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी किया कि आप बाकी आस्थानों पर या बाकी जाली पीरों के पास तो बराह रास्त चले जाते हैं, यहाँ पहले वीडियोस बनाने का सिलसिला क्यों शुरू किया। तो हमें इस बात का खदशा और अंदेशा था कि हम अगर सबसे पहले ही आस्थाने पर चले जाएंगे तो ज़ाहिर वहां बदमज़गी होगी, मारपीट होगी इसके कारिंदों की जानिब से, इसके हरकारों की जानिब से, और उस सारे मामले में हम नहीं बता सकेंगे कि ये कौन से ट्रिक्स को करामात कहता है, ये कैसे शोबदेबाजियां करता है, ये कौन सा फ्रॉड करता है, किस किस तरह से इसने जायदादें बनाई हैं, किस किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, किस किस तरह से प्लांटेड कैरेक्टर्स के जरिए ये अपनी उन करामात को जो कि असल में करतब है परफॉर्म करता है। तो हमने ये तय किया कि हम एक सीरीज़ के जरिए इसकी हर चीज़ को बेनकाब करेंगे और फिर हतमी तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके पास जाएंगे। वरना अगर पहले इसके पास जाते, वहाँ मारपीट का एक माहौल होता, तो सारी चीज़ें दब जाती उस माहौल के अंदर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, आप सबकी दुआओं के सदके हम पीर हक खतीब के आस्थाने पर जाकर उसको बेनकाब करेंगे। लेकिन अभी कुछ बहुत पुरलुत्फ चीज़ें सामने आने वाली हैं, इसके सारे कैरेक्टर्स मंजर आम पर आने वाले हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है, इसकी जायदादों के हवाले से इदारे मुतहर्रिक होने वाले हैं। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सैयद इकरारुल हसन आपसे वादा करता हूँ कि मैं पीर हक खतीब के आस्थाने पर जाऊँगा और अपने और उसके और दुनिया भर के लाइव कैमरों की मौजूदगी में उसे बेनकाब करूँगा।